हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के 2.1 कट ऑफ, यानी कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग के बाद जितनी भी सीटें बची थी। ये बात हो रही है फिफ्थ कट ऑफ की। यहाँ पे इससे पहले भी 4 राउंड का कट ऑफ जारी हो गया था, उसके बाद जो कट ऑफ जारी हुआ था सीयू पंजाब का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना कम कट ऑफ गया था। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे पीडीएफ जारी किया जाता है। उस पीडीएफ को आप देखेंगे तो आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा कि अगर आपका मार्क्स बहुत कम भी है, यानी कि समझ लीजिए अगर आपका मार्क्स 30-40 भी है, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएंगे। कैसे, मैं किस आधार पे बोलता हूँ, इसके बारे में 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ सबूत के तौर पे। और यहाँ पे आपको एक और सबूत वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आखिर मैं इस तरह की बातें क्यों कहता हूँ कि अगर आपका मार्क्स 30 भी है फिर भी एडमिशन आराम से हो जाएंगे, इवन आपका कैटेगरी कुछ भी हो। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ। जब आप देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से तो आपको भी आश्चर्य होना शुरू हो जाएगा कि इतने कम मार्क्स पे आखिर कैसे एडमिशन हो सकते हैं। 400 मार्क्स का पहले एग्ज़ाम होता था, अब क्या हो रहा है 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये भी एक अंतर देखने को मिलेगा। कट ऑफ इस बार पिछले साल से भी कम जाने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट पिछले साल से 10% कम इस बार रजिस्ट्रेशन किए थे सीयूईटी पीजी में। तो बहुत कम इस बार भी कट ऑफ जाने का अनुमान है। पहले दूसरे तीसरे राउंड में हो सकता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाए, 120, 140, 150, 60, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे अन्य मेरिट लिस्ट आएगी, स्टूडेंट कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो कहीं एक ही जगह एडमिशन लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा लो कट ऑफ जाने का इस बार भी अनुमान है सीयू पंजाब में। चलिए अब देखते हैं क्या कट ऑफ रहा था। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका एम फार्मा का आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में 212 जीपेट का स्कोर गया था अनरिजर्व कैटेगरी में। ये 400 का मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा था पिछले साल और जीपेट के स्कोर पे एडमिशन हुए थे। अलग अलग कोर्सेज़ की बात करें, जैसे एलएलएम के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं, तो 161 मार्क्स पे ही एडमिशन हो गया था काफ़ी सारे स्टूडेंट का पिछले साल। अगर वहीं आप बात करेंगे एससी कैटेगरी का, तो आप देख सकते हैं 78 मार्क्स पे ही एडमिशन हुए थे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 157, ये 400 नंबर में बता रहा हूँ। इस बार अगर आपका मार्क्स 120, 130 भी होता है तो भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे एलएलएम जैसे कोर्सेज़ में। अन्य कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप 97 मार्क्स पे हुए हैं। जस्ट 85 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में साइकोलॉजी में एडमिशन हुआ है। अगर हम लाइब्रेरियन साइंस की गाइस बात कर ले तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हैं जस्ट 65 मार्क्स पे। जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, 65 मार्क्स पे एडमिशन हो गए थे। एससी कैटेगरी की बात करें तो जस्ट 42 मार्क्स पे। ये 400 मार्क्स का, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि ये 400 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और इस बार 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस बार और भी कम कट ऑफ जाने का अनुमान है। आप अपनी कैटेगरी भी देख लीजिए। और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट का मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स का आप देख सकते हैं 117 मार्क्स हुआ है। एससी की बात करें तो 71 मार्क्स हुआ है। ईडब्ल्यूएस का तो 77 मार्क्स पे ही एडमिशन हो गए हैं एमए इकोनॉमिक्स जैसे कोर्स में। और भी आप देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी में एमए एजुकेशन में 66, एससी में 65, 66 मार्क्स पे एडमिशन हुए हैं पिछले साल एमए एजुकेशन में। अन्य विषय की अगर हम देखें तो एमए ज्योग्राफी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 110, अनरिजर्व में 125 और ओबीसी कैटेगरी में 94 तक गया है। एमए हिंदी की बात करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में मात्र जो है आपका 60 नंबर पे ही एडमिशन मिला हुआ है स्टूडेंट को। ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। और इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट का आप देखेंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस का हो गया या कोई भी सब्जेक्ट का, मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया। पॉलिटिकल साइंस का आप कट ऑफ देख सकते हैं, एससी का 92 गया है, एससी का 92, एससी का 73 गया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। इनमें पॉलिटिकल साइंस ईडब्ल्यूएस में 136 कट ऑफ गया है, ओबीसी में 120 कट ऑफ गया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कट ऑफ जो है लास्ट होते होते मतलब 1.4 मेरिट लिस्ट आएगा पहले काउंसलिंग से, उसके बाद भी यहाँ पे काउंसलिंग होता है, सीटें बचती है तो 2.1, इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। तो इसके बाद भी काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद भी दो चार सीटें हर विषय में बची थी तो उसमें भी काउंसलिंग हुआ था। और यकीन मानिए 10 नंबर वाले का भी पिछले साल कई सारे सब्जेक्ट में एमए हिंदी और एमए साइकोलॉजी जैसे कोर्सेज में एडमिशन हुआ था। वही अगर हम एमएड जैसे कोर्सेज़ की बात करें 124 में आप देख सकते हैं एडमिशन हुआ है। एमएड में देख सकते हैं पंकज कुमार नाम है, जनरल कैटेगरी से मात्र 111 मार्क्स पे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। उसी तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट का देख सकते हैं कितना कम कट ऑफ जा रहा है लास्ट होते होते। और ऐसे ही मैं नहीं कहता हूँ कि अगर आपका मार्क्स कम भी है तो भी आप आराम से एडमिशन करा सकते हैं। इसी तरह का और भी कुछ मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा समय समय पे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जो मैं बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से
वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और सबूत के साथ दिखा चुका हूँ कि ये जो कट ऑफ है काफ़ी कम जाती है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ है शुरू में एक स्टूडेंट कम से कम 5 से 4 यूनिवर्सिटी को एवरेज में टारगेट करते हैं। मैं सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 1 या 2 ही यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। एवरेज में मैं 4 से 5 यूनिवर्सिटी को लेकर चलता हूँ जिनका मार्क्स 140-50 के आसपास होता है, 130 होता है या उससे कम होता है, तो वे 4-5 जगह रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसी आधार पे आप देखेंगे कि शुरुआत में कट ऑफ हर एक यूनिवर्सिटी का हाई जाएगा, धीरे धीरे कट ऑफ धीरे धीरे लो होता जाएगा और इतना लो हो जाएगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा। 30 मार्क्स वाले को, 20 मार्क्स वाले का भी ये लोग एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। आगे मैं इसी तरह का कुछ और वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करता रहूँगा समय मिलते ही। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट का रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।